Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब है राब्ता। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हैं। टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और किस तरह से माहौल के अंदर कोई भी जो चेंज है उस चेंज को रिस्पॉन्स करते हुए इंटरनल कंडीशंस को ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटेन करता है। तो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर बॉडी के ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट कर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट है, ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड है। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ब्लड का जो फ्लो है और जो सेल्स तक ब्लड ऑक्सीजन की जो सप्लाई कर रहा है, ये सारे प्रोसेसेस जो है पॉसिबल नहीं होंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के लिए आपका जो ब्रेन है उसकी कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी के साथ होना ज़रूरी है। आप लिख रहे हैं, लिखते वक़्त हाथों की जो कोऑर्डिनेशन है वो आपके ब्रेन के साथ होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं और आप उसको अच्छे से ब्रेन को यूज़ करते हुए अपना जो काम है उसको परफॉर्म कर सकें। तो पूरी बॉडी का ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो भी मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो हो सके, जो भी फंक्शंस है ऑर्गेनिज्म उनको परफॉर्म कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है उनके सराउंडिंग वर्ल्ड के लिए भी। माहौल के इर्द गिर्द जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म उन चेंजेस को डिटेक्ट करे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करे। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कोऑर्डिनेशन को हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस in which tissues or organs of the body coordinate with each other, coordinate with each other to perform specific action to maintain internal conditions at equilibrium। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हुए काम करते हैं ताकि बॉडी के अंदर किसी भी तरह की जो कंडीशंस हैं उनको इक्विलिब्रियम पे मेंटेन किया जा सके। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि अगर हम राइट करना शुरू करते हैं तो उस राइटिंग के दौरान ना सिर्फ हमारे हाथ और उंगलियां जो है वो काम कर रही होती है, बल्कि हमारी बॉडी के मसल्स, आइज़ और हमारे जो ख़्यालात हैं, जो थॉट्स हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं ताकि हम जो राइट कर रहे हैं उसको अच्छे से लिख सकें और अपनी बात को अच्छे से आगे समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, इसकी एक कॉमन सी हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है जब कोई प्लेयर रन करता है। अब एक खिलाड़ी उससे भागना शुरू किया, भागते वक़्त क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो मूव करेंगे। अब उसकी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मसल्स मूव करेंगे, आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर, बैक के अंदर। उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को और मसल्स को कमांड देगा कि आपने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्लेयर होगा जो रन कर रहा है या कोई भी इंसान अगर रनिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एडजस्ट किया जाएगा उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ज़रिए से ही, ताकि वो तेज़ी तेज़ी से मूव करते हुए अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर सके। सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए
ब्रीदिंग रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा जब भी कोई इंसान या कोई प्लेयर जो है वो भागना शुरू होता है। तो ये जो सारे के सारी एडजस्टमेंट्स हैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दीज आर फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास है नेक्स्ट जो चीज़ है, दैट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक को हम नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इन दोनों के नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये किस तरह की कोऑर्डिनेशन है और यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो हेल्प करेंगे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में। और केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स। अब यहाँ पे केमिकल से मुराद है हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, और हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए बॉडी के पास सर्टेन काइंड ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में रिलीज़ करते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट काइंड के नर्व्स। अब नर्वस जो सिस्टम है हमारे पास, ये भी आगे दो तरह का होता है। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एक को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाता है ब्रेन और साथ में आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट नर्व्स आ जाती है जो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें पूरी बॉडी के अंदर सेंड करती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास हार्मोन्स आ जाते हैं और हार्मोन्स को रिलीज़ कौन करते हैं जी, ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद हैं जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उसके ज़रिए से बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये टू टाइप्स है हमारे पास कोऑर्डिनेशन की। अब यहाँ पे पेपर में सवाल आ जाता है कि ह्यूमंस के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि ह्यूमंस के पास नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, वो चाहे नर्वस कोऑर्डिनेशन हो, वो चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ह्यूमन की बॉडी में किस तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वो आता है कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया है, तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो दोनों कोऑर्डिनेशन आ गई। लेकिन अगर पेपर में सवाल आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पेपर में आ सकता है और इसकी जगह वर्ड हो सकता है, बैक्टीरिया का वर्ड भी हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखा हो, यूनिसेलुलर या बैक्टीरिया, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। अब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है तो ज़ाहिर है उसके अंदर कभी भी नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए तो हमें जो है वो ब्रेन चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड चाहिए, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स बन रहे हैं टिश्यू से, और टिश्यू बन रहा है बहुत सारे सेल से। अब इनके पास है ही एक सेल, यूनि का मतलब भी क्या होता है, वन। तो वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, तो क्योंकि इनके पास एक सेल है तो इनके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन तो हो ही नहीं सकती। तो इनके पास कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और ह्यूमंस के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन वो होती है दो तरह की, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी। होप सो यहाँ तक आपको जो है ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.